हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वे बेस्ड हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की जो ट्रांसवर्सल है आप जानते हैं वो 8 एंगल्स फॉर्म करती है। दोनों लाइंस की अगर हम बात करें, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है? आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पढ़े भी होंगे प्रीवियस क्लासेस में। एक बार हम क्विकली इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। सपोज करिए ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है जो कि कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पर दोनों ही लाइंस को। जैसा कि मैंने कहा 8 एंगल्स आपके यहाँ पर फ्रेम होते हैं, 4 ऊपर, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम उन्हें बोलते हैं जो कि ऑक्यूपाई करते हैं सेम रिलेटिव पोजीशन ऑन डिफरेंट लाइंस। ये जो दो डिफरेंट पैरेलल लाइंस हैं इनमें सेम पोजीशन वाले जो एंगल्स हैं, जैसे हम एंगल 1 की अगर बात करें, ये इस लाइन के ऊपर की साइड में लेफ्ट कॉर्नर वाला, लेफ्ट वाला एंगल है। तो यहाँ पर इस लाइन में ऊपर की साइड लेफ्ट कौन सा एंगल है? एंगल 5। सो यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 5। सिमिलरली अगर हम 2 की बात करें, ऊपर की साइड राइट की तरफ ये एंगल है, नीचे बताइए कौन सा एंगल है जो ऊपर की साइड और राइट हैंड साइड में है? एंगल 6। सो यानी कि एंगल 2 और 6 ये भी हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इस वजह से 2 और 6 का जो मेजरमेंट होगा वो भी इक्वल होगा। सिमिलरली 3 जो है वो 7 के इक्वल है और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। इन्हें हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की। ऑल्टरनेट एंगल्स या फिर इनका कंप्लीट नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये अंदर की तरफ होते हैं इंटीरियर एंगल्स। जो एंगल्स आपके बन रहे हैं अगर हम इन्हें देखें, ये देखिए, ये 4 एंगल्स एक्सटीरियर में हैं, बाहर की तरफ है, और ये जो बाकी के 4 एंगल्स हैं 3 4 5 एंड 6 ये इंटीरियर में है, लाइंस के अंदर की तरफ के एंगल्स हैं। तो जो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो ट्रांसवर्सल के ऑन ईदर साइड्स होते हैं। यानी कि ये आपकी ट्रांसवर्सल है, अंदर की तरफ एक एंगल इस तरफ होगा जैसे एंगल 3 और एक इधर होगा 6। या फिर बच्चे अक्सर इनको ऐसे भी याद करते हैं कि ये जेड फ्रेम करते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे ये जेड बना रहे हैं यहाँ पर 3 एंड 6 इस तरीके से, या फिर उल्टा जेड भी बन सकता है आपका ऐसे, ये 4 और 5 यहाँ पर जेड बना रहे हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं आपके वो ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, और ये भी इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली 4 इक्वल होगा 5 के, एक इस तरफ वाला एंगल, एक इस तरफ वाला एंगल। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड जो टाइप ऑफ एंगल है वो है हमारे एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आई थिंक इनके नाम से ही पता लग रहा है, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ये होते हैं और ये भी हमारे इंटीरियर एंगल्स ही होते हैं। अंदर वाले एंगल्स, अंदर के हमारे 4 एंगल्स हैं 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर सेम साइड में कौन से एंगल्स हैं? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड 3 एंड 5। तो देखिए 3 और 5 एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, और इनमें क्या रिलेशन होता है? ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है। अगर मैं आपको एंगल 3 का मेजरमेंट देती हूँ, सपोज करिए कहा गया कि ये 100 है, 100 डिग्री है, एंगल 5 बताइए, तो इनका सम 180 होगा, एंगल 5 जो है वो 80 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो 3 एंड 5 ये एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा। सिमिलरली दूसरा हमारे जो एंगल्स हैं 4 एंड 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6, इनका सम भी 180 होगा। ओके, बस इतना सा है। जब भी 2 या 3 जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो सेम पोजीशन पर जो एंगल्स हैं डिफरेंट लाइंस में, जैसे यहाँ पर 1 और 5 है, उनके हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ इंटीरियर में जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, यानी कि ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड, एक इस तरफ है और दूसरा नीचे वाली लाइन पे दूसरी तरफ है, इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। अभी 6.2 सबसे पहला क्वेश्चन है आपका,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक्स और वाई एंगल्स की वैल्यू निकालिए और शो करिए कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ध्यान रखिएगा यहाँ पर उसने दिया नहीं हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये कॉन्सेप्ट जो है इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। आपको कोई और तरीका यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये एंगल आपको 50 पता है, एक्स हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, ये दोनों लीनियर पेयर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ना ये, तो लीनियर पेयर का सम 180 होता है। अगर ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन करेंगे कैसे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अगर ये एंगल 130 है तो वाई भी 130 होगा। क्यों? क्योंकि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो ये जो दोनों एंगल्स हैं हमारे वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड में जो होते हैं, जिनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी कहते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यानी कि वाई 130 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से ये भी 130। अब देखिए ये भी 130 है, ये भी 130। अगर हम देखें ये ट्रांसवर्सल जो है, जो दोनों लाइंस को कट कर रही है, उसके ऑल्टरनेट साइड वाले एंगल्स हैं, जेड भी फ्रेम कर रहे हैं। तो यानी कि अगर ये दोनों इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। ध्यान रखिएगा अगर लाइंस पैरेलल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इसके इक्वल है या फिर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, आपके ये एंगल इसके इक्वल है, तो फिर इसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है, यानी कि फिर लाइंस आपकी पैरेलल हो जाती है। अगर एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, और लाइन पैरेलल है तो फिर एंगल्स इक्वल है। दोनों ही जो वाइस वर्सा है सिचुएशन वो ट्रू होती है हमारी। तो अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप फिगर बनाएंगे, आंसर नंबर 1। उसके बाद कहेंगे x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल x ये वाला और ये 50 दोनों का सम 180 है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये दोनों जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, और आपके जो एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर। नीचे सेकेंड लाइन में y जो है ये 130 के इक्वल है। पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो x विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 50, यानी कि x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। x की वैल्यू आ गया, y निकालिए। y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। सिंपल, y जो है वो 130 है। क्यों? रीज़न लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल का नाम अगर आपको दिया हुआ है, जैसे इसका नाम y दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको फिर इसका नाम ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, d समथिंग समथिंग। वैसे भी वर्टेक्स के नाम इन्होंने यहाँ पर दिए नहीं है, आप डायरेक्ट y लिख सकते हैं। ओके, x 130 है, y भी 130 है। यहाँ पर आप लिखेंगे x इक्वल्स टू y। एंगल x जो है ये एंगल y के इक्वल है, बट x एंड y आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों जो है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल एंगल्स, सो लाइन्स आर पैरेलल, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। ओके, पहले आपने x की वैल्यू निकाली लीनियर पेयर से, उसके बाद आपने y की वैल्यू निकाली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, दोनों इक्वल आई। बट ये दोनों तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है, अंदर की तरफ है और ऑल्टरनेट है ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये इक्वल हो गए, तो लाइन्स हमारी पैरेलल हो गई। क्योंकि लाइन्स पैरेलल होती है तो एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरीके से इसका उल्टा भी ट्रू होगा, अगर एंगल्स इक्वल है तो लाइन्स भी हमारी पैरेलल होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपका ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखिए यहाँ पर लाइन्स पैरेलल दी है, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। क्वेश्चन कहा गया है y रेशो z, y और z में, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का क्या रेशो है? 3:7, यानी कि ये 3x है। अगर 3k ले लेते हैं, बिकॉज x हमारा एक एंगल भी है, ये 3k है तो ये 7k हो जाएगा। रेशो में आप हमेशा जानते हैं जब भी दो चीज़ों का रेशो दिया हो, एक कोई वेरिएबल हम उसके पीछे लगा के उन दोनों की वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। जैसे 3:7 है तो 3k 7k ले लिया, 9:5 होता तो 9k 5k हम लोग अज्यूम कर लेते हैं उनकी वैल्यू। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल x कितना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो फिर ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ए बी भी ई एफ के पैरेलल है। ओके, चलिए अब देखिए करेंगे कैसे, पहले ये समझ लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ से y रेशो z तो हमें दिया है, ये 3k ले लेंगे, इसको 7k ले लेंगे, लेकिन y और z में कोई रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ना तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ना ही y हमारा इंटीरियर एंगल है। अगर हम इन दोनों लाइंस की बात करें सी डी और ई एफ की, अभी ए बी को भूल जाइए,
तो कुछ रिलेशन मिल ही नहीं रहा है। अब ऊपर वाली लाइन पर आते हैं। अगर ये 3k है y, तो आप x निकाल सकते हैं। x कितना होगा 180 माइनस 3k, क्योंकि x और y ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और इनका सम 180 होता है। अब देखिए x का रिलेशन है किसी के साथ, y से, तो y के साथ जो रिलेशन है उससे तो हमने x की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद x का रिलेशन यहाँ पर z के साथ है। ये देखिए z बन रहा है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं अगर ए बी पैरेलल ई एफ है। अब क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो यहाँ से ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। ओके, और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये इक्वल होने चाहिए, इनको इक्वेट कर देंगे और उसके बाद हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे दिस इज आंसर नंबर 2। लेट, मान लीजिए y जो है एंगल दैट इज इक्वल्स टू 3k एंड z जो है वो 7k है। ये 3k है और ये 7k है। जैसे कि हमने देखा कोई डायरेक्ट रिलेशन दोनों में है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, x और y में रिलेशन बनाते हैं। आप कहेंगे x एंड y आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, आर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ ट्रांसवर्सल। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है हमारे सी डी के, ये दिया हुआ है। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाले एंगल जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे, और जब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे आपको y की वैल्यू पता है कितनी है 3k, तो यहाँ से नीचे y की वैल्यू 3k रख दीजिए। x प्लस 3k इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 180 माइनस 3k। ओके, अभी x निकला, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ से आप उसके बाद कहेंगे एज ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी ई एफ के पैरेलल है, सो ए बी भी ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। ये इसके पैरेलल था, ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, ये फिर इसके पैरेलल हो गई, तो फिर ये दोनों आपस में भी पैरेलल है। अगर ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो x और z कैसे एंगल्स हैं, बीच से सी डी को भूल जाइए। सपोज करिए इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, सोचिए कि ये है ही नहीं, यहाँ पर ये हटा देते हैं इसको। अब देखिए क्या होगा, y वगैरह सब छोड़ दो। यहाँ पर ये जो दोनों लाइंस हैं ए बी और ई एफ जो आपकी पैरेलल आपने प्रूव की है, इन दोनों में ये आपका z बनेगा ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही तो हो जाएंगे आपके x और z। सो आप कहेंगे क्योंकि ए बी ई एफ के पैरेलल हो गई, सो x इक्वल्स टू z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या फिर सिर्फ इनको ऑल्टरनेट एंगल्स भी बोल देते हैं हम लोग। x और z इक्वल है, x कितना था हमारा 180 माइनस 3k, और z कितना था, z की वैल्यू थी यहाँ से 7k, तो z की जगह आप 7k लिख देंगे और इसकी जगह 3k ऐड कर दीजिए। 3k उधर चला जाएगा, 180 इक्वल्स टू 7k प्लस 3k यानी कि 10k, 7k प्लस 3k ओके इक्वल्स टू 180। तो k कितना होगा, यहाँ से k होगा 180 बाई 10 यानी कि 18 डिग्री, k इज इक्वल्स टू 18। k 18 आ गया, लेकिन k तो हमने जो अज्यूम किया था एक वेरिएबल, रेशो के बाद में कॉमन जो वेरिएबल होता है वो है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, किसकी वैल्यू पूछी गई है, क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी गई है। एंगल x कितना है, x कितना था हमारा, x था 180 माइनस 3k, तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 180 माइनस 3k, k कितना है 18, 180 माइनस 3 इंटू 18 यानी कि 180 माइनस 18 3 जार 54, सो माइनस 54, 180 में से 54 माइनस करेंगे, सो x विल बी इक्वल्स टू 126 डिग्री। ये आपका आंसर है। ओके, कैसे हुआ एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो अच्छा, इसमें y और z की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया, सिर्फ x पूछा है, इसलिए हमने लास्ट में डायरेक्ट x निकाला। सबसे पहले तो y और z का रेशो दिया हमने, 3:7 दिया हमने, एक को 3k लिया, दूसरे को 7k ले लिया। 3x और 7x नहीं लेना क्योंकि x आपके एंगल का नाम है, वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि x जो आपने माना है वो वाला वेरिएबल है या जो गिवन है क्वेश्चन में वो वाला वेरिएबल है, इसलिए 3k 7k लिया। उसके बाद x और y में क्या रिलेशन है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाले एंगल इक्वल नहीं होते, उनका सम 180 होता है। सम हमने 180 किया तो x हमारा आया 180 माइनस 3k। उसके बाद हमने कहा क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये फिर इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी लाइंस,
ए बी और ई एफ। अगर ए बी और ई एफ पैरेलल है तो फिर एक्स और जेड जो है वो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे, एक्स की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से के की वैल्यू आगे के आ गया तो फिर एक्स निकल गया, एक्स था हमारा 180 माइनस 3 के, यहाँ पर हमने के की वैल्यू रख दी, एक्स आ गया 126 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है इन फिगर 6.30। इस फिगर में इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये जो पूरी लाइन है ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। जी ई डी कौन सा एंगल है? जी वेयर इज ई? ओके, जी ई डी यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, ये पूरा 126 डिग्री है। सो यहाँ पर आपको ए जी ई निकालना है, ये वाला एंगल कितना होगा। उसके बाद ई जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ ये वाला एंगल कितना होगा। देन एफ जी ई निकालना है, एफ जी ई ये वाला एंगल कितना होगा। देखिए सबसे आसान है, सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करना। आपको ये 3 एंगल्स निकालने हैं, दिस दिस एंड दिस। ओके, ये वाला एंगल निकालना सबसे आसान क्यों है? क्योंकि ये पूरा आपको 126 डिग्री दिया हुआ है। अगर इसमें से 90 हटा दे, इतना वाला हम ये वाला एंगल माइनस कर दे, इसको हटा देते हैं, इसको इतने को, तो फिर आपका बीच वाला एंगल बच जाएगा ना। तो यानी कि 126 में से आपको सिर्फ 90 माइनस करना है, ये एंगल की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ये जो सेंटर वाला एंगल है आपका। उसके बाद ये वाला एंगल देखिए, ये अगर आपको निकालना है, ये किसके साथ, ये दोनों लाइन्स आपको पैरेलल दी हुई है। आप यहाँ से देखिए ये जेड बना रहा है, यहाँ पर ये देखिए ये बन रहा है ना जेड। अगर आप जी ई को ट्रांसवर्सल लेकर चले तो ये जो ए जी ई एंगल है ये एक्चुअली में जी ई डी के ही इक्वल होगा। जी ई डी क्योंकि 126 दिया हुआ है, ये भी 126 हो जाएगा, और ये फिर आप लीनियर पेयर से निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन समझ गए कैसे करना है? अब करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको फिगर ही बनानी पड़ेगी, उसके बाद गिवन से शुरू करते हैं। आंसर नंबर 3 दिया क्या है, गिवन है आपको जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री है, और दूसरा दिया हुआ है ई एफ जो है ये परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर ये वाली लाइन, तो यानी कि ये एंगल 90 हो जाएगा आपका, यानी कि एंगल एफ ई डी, एफ ई डी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ओके, ये एंगल्स आपको पता है। टू फाइंड हमें क्या क्या करना है, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। ओके, स्टार्ट करते हैं। ए जी ई ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। फिगर ये बनाएंगे आप एग्जाम में ज़रूर। ए जी ई एंगल जो है ये ए जी ये वाला एंगल है, ये इक्वल है जी ई डी के। आप सोल्यूशन आप लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड जी ई को हम लोग ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, जी ई इज ट्रांसवर्सल। देखिए यहाँ पर 2 ट्रांसवर्सल है, आप ट्रांसवर्सल आप किसके रिस्पेक्ट में इनको ऑल्टरनेट एंगल्स बनाने वाले हैं ये आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। एक ये भी ट्रांसवर्सल है, दोनों को कट कर रही है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है, तो हम इस ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं। इस ट्रांसवर्सल पर ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए जी ई इक्वल है एंगल जी ई डी के। ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है जी ई डी इस वाले एंगल के, जेड बन रहा है यहाँ पर। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, रीजन ज़रूर लिखना है ब्रैकेट में, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, ए जी आपको फाइंड करना है, ए जी ई इक्वल्स टू जी ई डी बताइए कितना है। जी ई डी आपको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में 126 डिग्री, बस ए जी ई तो यहीं से निकल गया। ये आपका वन ऑफ द सोल्यूशन है, जो 3 पूछे हैं उनमें से एक तो आपको यहाँ से मिल गया, ये 126 मिल गया। अब बात करते हैं जी ई एफ की। जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल, ये हम कैसे निकालने वाले थे, आपको ये पूरा 126 दिया हुआ है 126 डिग्री। अगर इसको हटा दे आप, सपोज करिए माइनस हो गया, तो फिर इतना बच जाएगा ना जो हमें चाहिए भी। तो आप लिखेंगे एंगल जी ई एफ हम कैसे निकालने वाले हैं, ये वाला एंगल हम निकालने वाले हैं जी ई डी में से एफ ई डी माइनस करके, इक्वल्स टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। अब बताइए जी ई डी कितना है, जी ई डी 126 है, और एफ ई डी कितना है, एफ ई डी 90 है। तो ये हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि 36 डिग्री। एंगल जी
ED, ये दूसरे उसका सोल्यूशन है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते जाइए इनको। नेक्स्ट थर्ड कौन सा एंगल हमें फाइंड करना था? FGE, FGE ये वाला एंगल। ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो इसको निकालने के अब 2-3 तरीके हैं। आप चाहे तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये पता है 90 है, ये आपने अभी अभी फाइंड किया है, तो इन तीनों का सम 180 करके आप थर्ड एंगल फाइंड कर लीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ये एंगल आपको पता है 126 डिग्री है, ये और ये इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये आपके पड़ोसी एंगल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, यानी कि लीनियर पेयर है, तो फिर ये 180 में से माइनस करके आ जाएगा। वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हम लिखेंगे एंगल AGE, यानी कि AGE ये वाला एंगल प्लस एंगल FGE प्लस एंगल FGE, इन दोनों का सम 180 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। ओके, AGE कितना है? 126, हमने अभी फाइंड किया है यहाँ पर, तो ये 126 हो जाएगा प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180, तो एंगल FGE इक्वल्स टू 180 माइनस 126, 10 माइनस 6 इज़ 4, 7 माइनस 2 इज़ 5, 54 डिग्रीज। तो एंगल FGE जो है ये 54 डिग्री, ये आपका थर्ड आंसर है। ये तीनों आपके आंसर्स हैं। क्लियर है? ये वाला एंगल हमने निकाला, डायरेक्ट इसके इक्वल हो गया 126 के। ये वाला हमने निकाला 126 में से 90 को माइनस करके, और ये जो थर्ड एंगल है ये इसके साथ लीनियर पेयर से। ओके, नेक्स्ट इन फिगर 6.31 इफ PQ इज पैरेलल टू ST, ये जो लाइन है PQ ST के पैरेलल है, एंगल PQR इज 110 डिग्री लिखा हुआ है एंड RST इज 130 डिग्री। यू हैव टू फाइंड एंगल QRS, यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब देखिए दो लाइंस आपको यहाँ पैरेलल ज़रूर दी है, लेकिन दोनों में ही कोई कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं है। ये दोनों लाइंस पैरेलल, कोई ऐसी लाइन नहीं है जो इन दोनों को कट करती हो। यहाँ से एक लाइन आ रही है SR, लेकिन वो इसको कहीं पर भी टच नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यहाँ से जो QR है वो इसको कहीं कट नहीं कर रही है ST को। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि इन दोनों के पैरेलल हो। ऑब्वियसली अगर एक लाइन आप ST के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, वो अपने आप PQ के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों पहले से ही आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होती है। सबसे पहले तो फिगर आप बना लीजिए। दिस इज PQRS एंड T। ओके, ये है 110 डिग्रीज, दिस इज 130 डिग्री। कंस्ट्रक्शन आप करेंगे और लिखना है यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू, लाइन का नाम क्या रखिए? AB रख देते हैं, XY रख देते हैं, कुछ भी यहाँ से आपने। और कंस्ट्रक्शन जब भी आप करते हैं तो हमेशा डॉटेड लाइन से करते हैं, ताकि वो पता लगे कि वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपने खुद से किया है। तो यहाँ से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो R पॉइंट से पास होती हो, इस तरीके से। ये आपने एक लाइन ड्रॉ की है पासिंग थ्रू R, और इसका नाम X एंड Y रख देते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन की है XY लाइन की, विच इज़ पैरेलल टू ST एंड PQ। कहने का मतलब है अभी ये जो तीनों लाइन्स हैं आपकी, ये आपस में पैरेलल है। दिस एंड दिस तीनों आपस में पैरेलल है। अब ये जो लाइन है, ये देखिए इसके साथ भी इसकी एक कॉमन ट्रांसवर्सल है ST के साथ, और यहाँ पर भी PQ के साथ भी एक कॉमन ट्रांसवर्सल है SR, इसलिए हमने ये R से पास होती हुई लाइन ड्रॉ की है। ओके, अब करेंगे कैसे, पहले समझ लेते हैं। आपको ये एंगल 130 पता है, आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। ये आपको 110 पता है, ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से ही ये 70 हो जाएगा। अब आपको ये 70 पता है, ये 50 पता है, बीच वाला एंगल फाइंड करना है। तो इन तीनों एंगल्स में क्या रिलेशन है? तीनों एंगल्स का सम 180 है, क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये सेंटर वाला एंगल आपको निकल जाएगा जो अल्टीमेटली आपको फाइंड करना था। ओके, लिखना शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गई, गिवन लिखना है तो लिख लीजिए। नाउ सोल्यूशन आप लिखेंगे सबसे पहले एंगल TSR और एंगल SRY दोनों का सम 180 है। पैरेलल लाइन लिख लीजिए पहले, कौन सी पैरेलल लाइन और कौन सी ट्रांसवर्सल आप ले रहे हैं। आप ले रहे हैं कि ST
पैरेलल है आर वाई के बाय कंस्ट्रक्शन, ये लाइन इसके पैरेलल है, और एस आर जो है ये ट्रांसवर्सल है, एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर, अच्छा यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, वो बार बार बैक जाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये एक्स वाई हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये और ये फिगर हमारी सेम ही है। ओके, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ये जो एंगल है आपका टी एस आर, ये एंगल इक्वल ये एंगल इसके साथ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के रिलेशन में है एस आर वाई के साथ। तो आप लिखेंगे एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एस एस टी। ओके, टी एस आर आपको पता है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि ये 130 डिग्री है, सो इसकी जगह आप 130 लिख देंगे, 130 प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर वाई कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्रीज। नेक्स्ट एस आर वाई ये निकला, उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, हम पी क्यू और एक्स वाई हमारी पैरेलल लाइन्स हैं, कंस्ट्रक्शन हमने ऐसे ही की थी, और क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे। सो आप लिखेंगे नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई बाई कंस्ट्रक्शन एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। अब हम यहाँ से रिलेशन देख रहे हैं ट्रांसवर्सल। सो एंगल पी क्यू आर यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है, इंटीरियर एंगल्स हैं। पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, पी क्यू आर कितना है 110 प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180, तो एंगल क्यू आर एक्स कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 यानी कि एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 170 डिग्री। ओके, अब देखिए, अब इन तीनों एंगल्स का सम हम लोग लेने वाले हैं। आप लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दीजिए, एंगल क्यू आर एक्स यानी कि ये वाला एंगल क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस या फिर एस आर क्यू प्लस एस आर वाई प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन्स हैं, क्या रीज़न है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन के ऊपर एंगल्स हैं, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है। क्यू आर एक्स कितना है आपका 170, आपने फाइंड किया है, उसकी जगह आप 170 डिग्री लिख देंगे। क्यू आर एस आपको नहीं पता, क्यू आर एस आपको फाइंड करना था क्वेश्चन में, ये जो बीच वाला एंगल है। एस आर वाई कितना है, एस आर वाई आप फाइंड कर चुके हैं, एस आर वाई 50 डिग्री है, तो इसकी जगह आपने 50 लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज, ओके एक सेकेंड, ये 170 नहीं, सिर्फ 70 डिग्री होगा। ओके, इक्वल्स टू 180 डिग्री, 70 प्लस 50 ऐड होगा 120 डिग्री होगा, 120 प्लस क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री, और ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है कैसे किया हमने? सबसे पहले फिगर बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दो लाइंस पैरेलल है, कोई भी रिलेशन आपस में उनमें है नहीं, तो आपने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, आर से पास होती है और इन दोनों लाइंस के पैरेलल। अब क्योंकि इस लाइन के पैरेलल एक्स वाई है और ये ट्रांसवर्सल है आपकी, तो ये एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। इनका सम 180 होगा, अगर ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों का सम 180 होगा। ये अगर 110 है तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ये 70 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का सम 180 है, बिकॉज ये तीनों जो एंगल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है इन फिगर 6.32, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। नाउ ए पी एक्स इज 50 एंड पी आर डी इज 127। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स निकालना तो सबसे आसान है, ये देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई है, पी क्यू अगर ट्रांसवर्सल है यहाँ पर, तो ये दोनों एंगल्स 50 डिग्री और ये जो एक्स है ये जेड बना रहे हैं, यानी कि इंटीरियर जो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो है, तो एक्स 50 हो जाएगा सीधा,
x 50 निकला। अब आपको y फाइंड करना है। y को आप कई तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए APR और PRD ये दोनों एंगल्स जो हैं आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये 127 है तो ये भी 127 होगा पूरा एंगल। अगर ये पूरा 127 है, ये 50 है, आप इस पूरे में से अगर ये 50 माइनस कर दे, इतना एंगल हटा दे, माइनस कर दे, तो आपका ये वाला एंगल बच जाएगा, सिर्फ बीच वाला एंगल ये जो कि आपका y है। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये 127 है, आप ये फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपके लीनियर पेयर है। आपको ये पता है x आपने फाइंड कर ही लिया है कि 50 है, तो x y और इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। ये आप फाइंड कर लेंगे, या आपको 50 पता है, इस तरीके से भी आप y निकाल सकते हैं। ओके, तो जो तरीका आपको ठीक लगे। स्टार्ट करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप कहेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के, गिवन है, एंड हम कौन सी ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। अगर एक से ज़्यादा ट्रांसवर्सल है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। नाउ एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। ए पी क्यू आर ये दोनों एंगल्स इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, या फिर सिंपल ऑल्टरनेट एंगल्स भी आप लिख सकते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स ए पी क्यू कितना है, ए पी क्यू 50 डिग्री है, एंड दिस इज इक्वल्स टू पी क्यू आर एक्स डिग्री है, तो एक्स आपका 50 आ गया। ये तो यहीं से ही सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। वाई आप कैसे फाइंड करने वाले हैं? आई थिंक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट रहने दीजिए, ऑल्टरनेट आपके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसी से ही सॉल्व कर लेते हैं। अब आप लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के, और अब हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं पी आर। पी आर इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए पी आर, यानी कि ये वाला एंगल ए पी आर डी के साथ ऑल्टरनेट है, इक्वल्स टू एंगल पी आर डी ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ए पी आर कितना हो जाएगा, ए पी आर हो जाएगा आपका 127 डिग्री। ये वाला पूरा एंगल भी 127 हो गया। अब इस 127 में से अगर आप 50 हटा दें तो आप y फाइंड कर सकते हैं। आप लिखेंगे एंगल ए पी आर जो है ये दो एंगल्स को मिलके बना है 50 डिग्री जो आपको दिया हुआ है, प्लस y। ए पी आर कितना है 127 इक्वल्स टू 50 प्लस y, तो 127 माइनस 50 जो है ये आपका y हो जाएगा। तो y कितना होगा, 7 माइनस 0 इज 7, 12 माइनस 5 इज 7, 77 डिग्री। y इक्वल्स टू 77, x इक्वल्स टू 50। ओके, नेक्स्ट इन फिगर 6.33 इस फिगर में पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। एक इंसिडेंट रे है जो कि स्ट्राइक करती है पी क्यू को, रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से, फिर दूसरे मिरर की तरफ जाती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। आपको प्रूव क्या करना है, स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी एंड देन रिफ्लेक्ट अगेन। आपको प्रूव करना है दैट ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी ये वाली जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू सी डी दिस लाइन। अब इसमें थोड़ा सा आपका जो साइंस का कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, वो थोड़ा सा यूज होगा। एक बार फिगर बना लेते हैं क्योंकि इसमें आपको एक जो कंस्ट्रक्शन है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, बस ये दिया है कि पी क्यू और आर एस जो है ये पैरेलल प्लेन्स हैं आपके। आपको ए बी पैरेलल है सी डी के, ये प्रूव करना है। ये दो मिरर्स हैं आपके पी क्यू एंड आर एस। ये यहाँ से एक रे आती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। इसका नाम ये है ए बी। सी पॉइंट पर फिर से यहाँ पर टकराती है और डी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। ये वाली जो लाइन है आपकी, ये इसके पैरेलल है। सबसे पहले आप इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एट पॉइंट बी एंड सी। यहाँ से बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर, यानी कि बिल्कुल इसके मिड से जाता हुआ ये
एक लाइन, और यहाँ पर भी इसका नाम दे दीजिए, सपोज करिए बी ई, और यहाँ पर सी से ए बी सी डी ई एफ एफ सी एफ। तो हमने क्या किया, हमने बी ई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, जो एक्चुअली इस एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा, और दूसरा एफ सी जो परपेंडिकुलर है ये हमने ड्रॉ किया है आर एस के ऊपर। अब यहाँ पर जो चार एंगल्स बने हैं चारों के नाम लिख लीजिए। सपोज करिए ये है आपका एंगल 1, 2, 3 एंड 4। हमने अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक लॉ पढ़ा होगा आपने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन। और इस लॉ का क्या नाम है, इसे हम बोलते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपने साइंस में पढ़ा है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ऐसा है तो कहने का मतलब है कि ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल 1, जिस एंगल पर लाइन आपकी यहाँ तक आ रही है, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, 1 2 के इक्वल है। सिमिलरली ये इसकी लाइन ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्शन वाली लाइन है। सो यानी कि यहाँ पर इंसिडेंस का जो एंगल होगा एंगल 3, वो रिफ्लेक्शन वाले यानी कि एंगल 4 के इक्वल होगा। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमें यहाँ से मिल गया। ये अभी तक सब कुछ आपके साइंस का है, अब तक हमने पैरेलल लाइन वाला एक भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है। आपके इसमें ये आपको बताया गया है कि कभी भी किसी मिरर के ऊपर अगर कोई लाइन ऐसे एक रे आती है और वो फिर वापस जाती है, तो आप अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। हमने बस उतना ही किया है। ओके, अब देखिए, अगर आप पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे। अगर ये दोनों मिरर्स आपके पैरेलल रखे हुए थे बिल्कुल, तो ये जो लाइन इनके ऊपर परपेंडिकुलर है ये भी पैरेलल होंगी, है ना। तो यहाँ से ए बी जो है वो बी ई जो है वो पैरेलल है एफ सी के, सीधी लाइन से बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ पर देखिए ये एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। बी सी को आप एक ट्रांसफर से ले लीजिए, जेड बन रहा है यहाँ पर। ये अगर ये जेड बन रहा है तो यानी कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, 2 3 के इक्वल है। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो इसका डबल, एंगल 2 का डबल कितना होगा, एंगल 2 के जस्ट साइड में एक और एंगल उसके बराबर है 1 और 2, यानी कि एंगल 2 का डबल ये पूरा एंगल, एंगल 3 के डबल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। अगर किसी एंगल का डबल करना है आपको और उसके साइड में उसके जितना ही एक और एंगल है, जैसे 2 और 1 इक्वल है, तो डबल होने पर ये पूरा एंगल हम लोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से आपको मिला कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। अगर ये पूरा एंगल इसके इक्वल है, ये कैसे है आप देखेंगे, ये कैसे एंगल्स हैं, ये हमारे अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला एंगल जेड फ्रेम कर रहे हैं। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो ए बी पैरेलल हो गई सी डी के, समझे आप। अगर आप इस पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के इक्वल कर दे तो ये जेड बना देंगे, और जेड बनते ही लाइंस पैरेलल हो जाती है। जैसे कि लाइंस पैरेलल होते ही जेड वाले एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्योंकि आपने इक्वल प्रूव कर दिए, तो लाइंस आपकी बाय डिफॉल्ट पैरेलल हो गई। अब लिखना शुरू करते हैं। आप कहेंगे सिंस, क्योंकि जो ए बी प्लेन था, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बी ई एन सी एफ, ताकि आपको बार बार उधर ना देखना पड़े। ये एंगल 1 है, 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ओके, चलिए। सिंस पी क्यू जो है ये पैरेलल था हमारा आर एस के, दोनों मिरर हमारे पैरेलल थे, तो जिनके जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, सो बी ई, ये जो बी ई परपेंडिकुलर था वो पैरेलल होगा एफ सी के। ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल होगी इसके। अगर ये दोनों पैरेलल है, नाउ बी ई पैरेलल है एफ सी के एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, वी ई आर एस ए एल, ये आप ट्रांसवर्सल ले ले, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फुल फॉर्म लिखिएगा, 2 और 3 अगर इक्वल है तो डबल एंगल 2 इक्वल्स टू डबल एंगल 3। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके डबल भी इक्वल होंगे। एंगल 2 का डबल कितना होगा, 2 के जस्ट साइड में 1 है, जो हमने कहा था कि ये दोनों इक्वल है, यही कहा था ना, 1 और 2 इक्वल है, ये और ये इक्वल है। या फिर अगर आप डबल भी नहीं लिखना चाहते, आप एक काम करिए, आप दोनों तरफ ऐड कर दीजिए 2 में 1 ऐड कर दीजिए, एंगल 1 + 2 इक्वल होगा एंगल 3 + 4 के, क्योंकि हमने दोनों साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है।
2 ऑलरेडी 1 के इक्वल है, 3 ऑलरेडी 4 के इक्वल है, तो कहने का मतलब है चारों ही एंगल इक्वल है, 1 2 3 4। ओके, तो हमने इधर 1 ऐड कर दिया, इधर 4 ऐड कर दिया, दोनों तरफ बराबर चीज़ें ऐड की है, तो अभी भी ये इक्वल ही रहेंगे। जैसे ही 1 और 2 ऐड हुआ तो कौन सा एंगल बना आपका, बन गया एंगल ABC। ये पूरा एंगल फ्रेम हो गया 1 और 2 के ऐड होते ही, तो यानी कि एंगल ABC इक्वल्स टू 3 और 4। 3 और 4 जैसे ही जुड़ा ये पूरा एंगल बन गया, इसका क्या नाम है, BCD इक्वल्स टू एंगल BCD। बट these angles are alternate angles, ये हमारे alternate angles हैं। if BC is transversal, अगर इसको आप ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये दोनों एंगल्स तो ऑल्टरनेट हो गए, आपके ट्रांसवर्सल के दोनों साइड है, तो यानी कि ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। सो AB पैरेलल CD, काफ़ी AB पैरेलल CD, देर के बाद ये प्रूव हुआ आपका। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को समझने में भी प्रॉब्लम होती है, बट है इजी, कुछ नहीं आपको करना है, एक कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि ये दोनों आपके मिरर्स पैरेलल है। मिरर्स पैरेलल है तो इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो भी पैरेलल होगी, मतलब ये इसके पैरेलल होगा। तो ये आपके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये और ये इक्वल हो जाएगा। दोनों में 1 और 4 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 2 ऑलरेडी 1 के और 3 ऑलरेडी 4 के इक्वल था, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको ट्रांसवर्सल ले लो तो ये ट्रांसवर्सल के दोनों ऑल्टरनेट साइड में एंगल्स हैं, अगर ऑल्टरनेट साइड में एंगल है तो AB अपने आप CD के पैरेलल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।